द बंगाल फाइल्स पहले द दिल्ली फाइल्स द बंगाल चैप्टर के नाम से जाना जाता था। विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित उनकी फिल्म ट्रिलॉजी की तीसरी कड़ी है। यह फिल्म 5 सितंबर 2025 को 2 भागों में रिलीज होगा, जिसका पहला भाग द बंगाल फाइल्स राइट टू लाइफ शीर्षक से टीचर डे पर आएगा। इस मूवी का बुनियादी देखा जाए तो ऐतिहासिक परिवेश पर है। कहानी 1940 के दशक में बंगाल, विशेषकर 1946 की ग्रेट कलकत्ता किलिंग और नौखला दंगों की आधारों पर है, जिन्हें निर्देशक हिंदू समुदायों के खिलाफ नरसंहार के रूप में प्रस्तुत करते हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो विवेक अग्निहोत्री का मानना है कि ये घटनाक्रम केवल स्थानीय नहीं बल्कि दिल्ली की राजनीतिक से गहराई से जुड़ा हुआ है, इसलिए प्रारंभिक नाम दिल्ली फाइल्स रखा गया। हालांकि जनता की मांग पर फिल्म अब द बंगाल फाइल्स में परिवर्तित कर दिया गया है। इसमें कलाकारों की बात की जाए तो इस फिल्म में कलाकार मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, दर्शन कुमार, पल्लवी जोशी, पुनीत इजहार, गोविंद नावेदे सहित कई अन्य कलाकार इसमें शामिल है। टीजर 12 जून 2025 को रिलीज हुआ था। इसमें मिथुन चक्रवर्ती एक सुनसान गलियारे में जलती हुई जुबान के साथ संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते लिखते देखे गए, जो बेहद शानदार और प्रभावशाली दृश्य में है। सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं मिली जुली रही। कुछ लोग इसे बहुत शक्तिशाली व बहुत जरूरी बात मानते हैं, जबकि कुछ ने इसे राजनीतिक प्रोपागेंडा के करार पर दिया गया है। बंगाल के 1946 से 47 में हुए सांप्रदायिक दंगों, डायरेक्ट एक्शन डे, कोलकाता दंगे, नौखला में हिंसा की अफलातून घटनाओं का फिल्म में चित्रण होगा। ये दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे दिल्ली की राजनीतिक नीतियां इन घटनाओं से गहरी जुड़ी हुई है। फिल्म सच्चाई उजागर करने और इतिहास की भावनात्मक गहराई को सामने लाने का दावा करती है। द कश्मीर फाइल्स ऑफ द बंगाल फाइल्स दोनों ही फिल्में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर आधारित है, जो भारत के इतिहास के कुछ संवेदनशील और विवाद पहलुओं को उजागर करती है। द कश्मीर फाइल्स ने कश्मीर पंडितों के नरसंहार और पलायन की त्रासदी को बहुत भावनात्मक और तीव्रता से दिखाया गया है। यदि बंगाल फाइल्स भी बंगाल की किसी ऐसी ही संवेदनशील दर्दनाक और ऐतिहासिक विषय को उसी गंभीरता और रिसर्च के अनुसार दिखाया जाए तो ये दर्शकों पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। विवेक अग्निहोत्री का निर्देशन और अनुपम खेर जैसे कलाकारों की दमदार परफॉर्मेंस ने द कश्मीर फाइल्स को ऊंचाई दी। द बंगाल फाइल्स को भी ऐसे ही सक्षम निर्देशक और प्रतिभाशाली कलाकारों की जरूरत होगी। सत्य पर आधारित फिल्म है ये। द कश्मीर फाइल्स ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि इसमें जो दिखाया गया वह ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित था। ऐसा ही द बंगाल फाइल्स भी तथ्यों और रिसर्च के आधार पर बनेगी। दर्शकों को झकझोर कर सकती है, मतलब कि आकर्षित कर सकती है। एक आवाज जो दबा दी गई है, एक ऐतिहासिक जो मिटा दिया गया है, अब वो सच सामने आएगा। कोलकाता की गलियों में एक बूढ़ा आदमी पुरानी फाइलें संभाल कर रखा है। एक फाइल में खून से सनी तस्वीरें, अखबार की कतरने और एक डायरी है जिसमें लिखा है 1946 में नोआखाली खून की बारिश हुई थी, लेकिन इतिहास की किताबें सूखी रह गई। कैमरा अचानक बदलता है। हिंदू शरणार्थी भागते हुए, जलते हुए गांव, चीखती हुई औरतें और एक पत्रकार की आवाज है। इन हत्याओं का कोई हिसाब नहीं है। बंगाल जलता रहा, देश खामोश रहा। अब वक्त है उस फाइल्स को खोलने का जिसे दशकों से बंद रखा गया। द बंगाल फाइल्स अगर ऐतिहासिक तथ्यों और मानवीय पीड़ा और राजनीतिक सच्चाई को उसी ताकत से प्रस्तुत करती है जैसे कश्मीर फाइल्स ने किया, तो यह उन सभी टक्कर दे सकता है, बल्कि एक बड़ी बहस की शुरुआत कर सकता है। द बंगाल फाइल्स से अब सच सामने आएगा। मुझे आप ज़रूर बताएं कि आपको कश्मीर फाइल्स या बंगाल फाइल्स सबसे अच्छा लगा है। और इसमें मिथुन चक्रवर्ती ने अपना जो रोल जो निभाया है, वो उसने अपनी बहुत ही मेहनत से अपना उसने रोल निभाया है, और जैसा लग रहा है कि ये सचमुच का एक रोल उन्होंने निभाया है इस फिल्म में। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या आप इस मूवी को हॉल में देखने जाओगे 5 सितंबर को। उस दिन टीचर डे भी है, तो आप अगर जाओगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। हमारी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलना।